को मानता हूं, इस्लाम अगर इस देश में आया तो मुगलों से नहीं आया, सूफियों से आया, तौहीद परस्तों की वजह से आया। मुसलमानों, हम हिंदुस्तान में उसी इस्लाम के दाई हैं जो दौरे फारूकी के अंदर आया, जो दौरे उस्मानी के अंदर आया, जो दौरे अली के अंदर आया, जो अमीर मुआविया के दौर में आया। सबसे पहला ये किस सदी में आया? सन 424 सदी में ये पहला सूफी आया, 5वीं सदी हिजरी में, ये शख्स जो जिसकी कब्र बहराइच के अंदर है। उसके बाद दूसरा सूफी अली बिन अल हजवेरी, जो इस वक्त दातागंज के नाम से मशहूर हैं, 5वीं सदी में आए सन 465 हिजरी के अंदर। और ये वो अली हजवेरी हैं जिनकी मशहूर किताब कश्फुल महजूब है, और यही अली हजवेरी हैं जिनकी कब्र पर हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती मदीने से भेजे गए जब हिंदुस्तान, जिनको नायब रसूल फिल हिंद का लक़ब मिला, और जिनके बारे में यह बताया जाता है कि अल्लाह के नबी ने कहा, या मोइनुद्दीन, हमने तुझे हिंदुस्तान के लिए मुंतखब किया तो हिंदुस्तान जाए। वो लाहौर के रास्ते से आए तो दातागंज हजवेरी के मज़ार पर 3 बरस तक इन्होंने चिल्ले काटे। कितने बरस तक? हाँ, चिल्ले काटने से आदमी वली हो जाता है। आजकल भी चिल्ले कटा कटा के लोगों को वली बनाया जाता है। हमने कहा ऐसे ही वली बनते तो अल्लाह अकबर, दुनिया वली हो जाती, लेकिन सूद भी खा रहे हैं, हराम भी खा रहे हैं, फिर भी वली बने हुए हैं। अल्लाह ताला हिदायत दा फरमाए। तो कहते हैं ये चिश्त अजमेरी जो थे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये 3 बरस तक दातागंज हजवेरी के मज़ार पर फैज़ हासिल करते थे, मुराक़बा करते थे, झाड़ू करते थे। एक दफा क्या हुआ, एक वाक़या आया कि एक तवाइफ आई, एक बदकार औरत आई और उसने कहा, बाबा मेरा आशना मुझसे दूर हो गया है, दुआ कर दो मिल जाए। इतने में झट से उसका कोई आशिक जो है हाजिर हो गया। अब वो उसके बाहों में बाहें डाल करके निकल गए। ख्वाजा साहब बड़े गौर से देखते रहे। उसके बाद ख्वाजा साहब ने कहा, अब जब वो चले गए तो ख्वाजा साहब ने कहा, दाता 3 साल से मैं यहां पर मुराकबा कर रहा हूं, कभी मुझसे मुखातब नहीं हुए, मेरी मुराद आपने पूरी नहीं की। ये जात की तवाइफ अपने आशने को ढूंढने के लिए यहां आई और उसने दुआ किया, आपने उसका आशना दे दिया और वो ऐसे चली गई। तब कब्र शरीफ से आवाज आई कि मोइनुद्दीन वो एक तवाइफ थी, उसका तवक्कुल हमारे ऊपर बड़ा मुकम्मल था, इसलिए हमने उसको दे दिया। अभी तुम इतने पुख्ता नहीं हुए हो, इसलिए अभी तुमसे मुखातब होने का वक्त नहीं आया। ये औलिया हैं, ये गरीबुन नवाज हैं, ये झोलियां भर भर के देते हैं। हम क्या कहें, बहरहाल उनकी किताबें मौजूद हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये तकरीबन फिर उसके बाद में 150 बरस तक हिंदुस्तान में खामोशी रही, कोई सूफी नहीं आया। 150 बरस के बाद में पीर मक्की अजीजुद्दीन 7वीं सदी हिजरी में आ रहे हैं, जिनका मदफन लाहौर में है। उसके बाद 7वीं सदी में 632 हिजरी के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती आ रहे हैं। कौन सी हिजरी में? 600। अगर तुम ये कहते हो, यहां ये भी मिला हो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इस्लाम को मुतारफ कराया इन्होंने, तो गोया मालूम यह हो रहा है कि 600 बरस तक, यानी 7वीं सदी हिजरी, 634 7वीं सदी हिजरी तक इस्लाम की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती इस्लाम की आवाजों से नावाकिफ थी। अस्तगफिरुल्लाह। बोलो ये खसारा है इस्लाम का कि नहीं खसारा है? बोलो, अपने पैर में कुल्हाड़ियां न मारो यारो, चाहे कोई मुफक्किर कहे, चाहे कोई फलानी कहे। हाँ, गुल में गुलशन में नसीमे सहरी में, गुल में गुलशन में नसीमे सहरी में, बुलबुलो देख लो कि घात में सयाद ना हो। ये नहीं गुलसता मिल गया सर घुसेड़ दिया, देख लो कि कहीं निशाना लगाने वाला फूल दिखाकर निशाना ना लगा रहा हो। इसलिए हर बात की तहकीक और तदकीक कर लिया करो। जैसे हमारे मुफक्किरीन ने बिला तहकीक प्रोफेसर आर्नेट की बात को DW को कबूल करके और किताबों के अंदर गंद फैला दी कि जनाब मोइनुद्दीन लाए, मोइनुद्दीन अजमेरी लाए, ऐसे ना करो, बल्कि तहकीक कर लिया करो। तो मेरे अजीजों, और ये जो इस्लाम लेकर के आए, ये क्या लेकर के आए आपकी नजरों के सामने? जो सहाबे कराम इस्लाम लेकर के आए वो कौन सा इस्लाम है, और जो इनके जरिए से इस्लाम आया वो कौन सा इस्लाम है? आपकी नजरों के सामने है कि नहीं है? नहीं है। उर्स मनाओ, चिरागा करो, मज़ारात बनाओ, चिल्ले काटो, झंडियां लगाओ, पंजे, अलम, शद्दे, नियाज, फातिहा, नद, यानी वो शिर्क जो कुफारे मक्का भी देख के चीख पड़े, बिलबिला पड़े, वो भी कानों पे हाथ रख दें, या अल्लाह हम भी तो इतना शिर्क तेरे साथ नहीं करते थे, जो आज कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इन सूफियों के रिश्तों से कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सहरवर्दी,
تیجانی، رفائی، یہ سب کرتے ہیں جو شرکیہ چیزیں، اور اپنے بزرگوں کے بارے میں وہ عقیدے رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے پڑھے ہیں کہ نہ یہودیت کا عقیدہ ہے نہ نصرانیت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں نصرانی بھی اگر عقیدہ رکھتا ہے تو ایک نبی کے بارے میں رکھتا ہے، یہودی بھی عقیدہ رکھتا ہے تو ایک نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، اور غلط ہے تو نبی کے بارے میں غلط ہے۔ لیکن یہ لوگ ہر للو پنچو، جمن شبراتی، سب کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ عقیدوں سے کہیں زیادہ دور، اور میں اعمال کی بات تو بعد میں کروں گا، کرتا ہی نہیں میں اس کی عقیدے میں۔ تو یہ تمام سب میرے عزیزوں، ان صوفیوں نے اسلام جو 400 برس تک ہندوستان کے اندر اس کے پھریرے لہرا رہے تھے، صوفی آئے، اور اس کے بعد یہ ایران کے راستوں سے، افغانستان کے راستوں سے تقلید داخل ہوئی، اور اس نے مارا جو اسلام کا چہرہ، بیڑا غرق کیا۔ تو اسی ہندوستان کے اندر جب مناظرے میں حدیث پیش کی جاتی تو کہا جاتا تو مرد مقلدی، تراب حدیث چیکار، ہاں تو مقلد آدمی ہے، تجھ سے حدیث سے کیا نسبت ہے، تو دلیل میں قول امام ابو حنیفہ بیار، امام ابو حنیفہ کا قول پیش کرو۔ آج بھی وہی حالات ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اس کانفرنس کے اسٹیج سے میں آخری بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں 2 منٹ میں، اور یہ درس دینا چاہتا ہوں اے میری ماؤں بہنوں اور اے مسلمان دوستوں اور بھائیوں۔ آپ نے جملہ تقاریر سنی ہیں الحمدللہ، مختلف موضوعات اور اسلام کے مختلف گوشوں پر۔ اس گوشے پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھ بنجے ناچیز کو حکم ملا تھا، میں نے اس کے ایک گوشے پر روشنی ڈالی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں مجھے امید ہے یہ بات آ چکی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عمر نے بحرین کا اور عمان کا گورنر حضرت عثمان ابن ابی العاص کو بنایا، تو حضرت عثمان ابن ابی العاص نے اپنے بھائی حکم ابن ابی العاص کو باقاعدہ بمبئی کے تھانے کی طرف روانہ کیا۔ یہاں آئے، وہ صحابی آئے، کون؟ حضرت حکم ابن ابی العاص بمبئی کے اندر آئے، جہاں آپ ہیں یہاں گئے وہ۔ تو سب سے پہلے صحابی کب آئے؟ 15 ہجری کے اندر آ گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے یہی کوئی 4-5 سال کے بعد۔ یہ